देखो प्रियांशु, इधर देखो जी। मुंडी उधर घुमाए रहता, देखो मन। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? आपका बाबू ज्योमेट्री चल रहा है। तो क्या सर? क्वाड्रिलेटरल चल रहा है। क्वाड्रिलेटरल में क्या चल रहा है सर? मिड पॉइंट थ्योरम चल रहा था। उसी पे बेस बाबू क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना? तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है मेरे लाल, दोनों आपको याद रखना है कि किसी ट्रायंगल में किसी दो साइड के मिड पॉइंट को यदि किसी लाइन सेगमेंट से मिलाते हो, किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को लाइन सेगमेंट से मिलाते हैं, तो यह जो लाइन सेगमेंट है बाबू तीसरे साइड के पैरेलल होगा और आधा होगा, ई वाला। मान लो ये सी डी है तो सी डी इसका हाफ होगा। यह है मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? दोनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। कन्वर्स मेरा ये कहता है मेरे भोले, समझना देती, कि मान लो एगो ट्राइंगल ए बी सी है। तो कन्वर्स मेरा क्या कहता है? किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से यदि कोई लाइन ड्रा करें प्रियांशु, एक लाइन ड्रा दिए, मान लो किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से यदि एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये लाइन कैसे ड्रा कर रहे हैं बाबू? इस दूसरे साइड के पैरेलल ड्रा कर रहे हैं। हमने एक बाबू किसी ट्राइंगल के एक साइड से बाबू एक लाइन ड्रा किया, लाइन इस तरह से ड्रा किया मेरे लाल कि ये इस साइड के पैरेलल है। तो ये जो दूसरा साइड पे बाबू जाके मिलेगा तो दूसरे साइड को है ना, दूसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा या दूसरे साइड पे बाबू मिड पॉइंट पे ही जाके मिलेगा। ये कहता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक चितावन करो बोली। ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक सर। अब इसी पे बेस बाबू इतना दिन से आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ये आप लोग के बुक में होगा बाबू, मैक्सिमम जगह अवेलेबल। इजी क्वेश्चन है, देखे में टफ लगता लेकिन कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है दीदी? ऐसे कुछ नहीं है, देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल? क्वेश्चन समझाते हैं, है ना? फिर से ड्रा करते हैं, समझाते हैं, अच्छे से सीखना। कह रहा एबीसी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? एबीसी एक ट्राइंगल है। कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ है? पॉइंट सी पे है। समझे प्रियांशु? एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट सी पे मेरे लाल। मतलब क्या बोला? एगो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ एबीसी और सी पे कितना रखो? 90 डिग्री। तो ये एक ट्राइंगल बना लिए मेरे भोले अदिति शैतान, है ना? हाँ सर। ठीक। ये एक ट्राइंगल बना लिए, है ना? हाँ सर। इस तरह से आप ट्राइंगल एबी से नामकरण कैसे करोगे? तो कह रहा है सी पे 90 डिग्री, ये पे 90 डिग्री, इसको पॉइंट सी मान लो। आप इसको भी ये मान सकते हो, इसको भी ये मान सकते हो। एबीसी ट्राइंगल बना जिसमें सी पे 90 डिग्री, तो ए किसी को मान लो मेरे बोला, है ना? मान लेते हैं वर्टेक्स अगर ए मानते हो बाबू तो ई क्या हो गया? बी हो गया। हो सकता है क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दे रहा है, तो अपने खुद से ड्रा करना। पहला हो गया एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल बाबू एट सी पे 90 डिग्री। A line through the midpoint बाबू M of the hypotenuse AB। ये हाइपोटेनस के बाबू कोई मिड पॉइंट बाबू, एक मिड पॉइंट है हाइपोटेनस बाबू, ए बी के मिड पॉइंट क्या है? एम है। यहां से एक लाइन ड्रा करो। क्या करो? लाइन ड्रा करो, है ना? ठीक। ये लाइन ड्रा किए, दिया हुआ पॉइंट एम मिड पॉइंट है। हाइपोटेनस है एंड पैरेलल टू बीसी। ये जो लाइन है बाबू बीसी के क्या पैरेलल है? बीसी ये है, इसके ये क्या है? पैरेलल है। इंटरसेक्ट बाबू एसी एट डी। एसी को कहां कट कर रहा है? डी पे कट कर रहा है। तो शो करना क्या है प्रियांशु? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बाबू ए बी। पहला, डी मेरा क्या है? मिड पॉइंट। दूसरा, एम डी परपेंडिकुलर ए सी। या जो एम डी होगा बाबू मेरे,
है ना, परपेंडिकुलर होगा AC पे। तीसरा CM MA हाफ AB, CM यहां से मिलाएंगे, MA बराबर AB का हाफ होगा। इतने सारे क्वेश्चन प्रूफ करने कह रहा है। देखो प्रियांशु स्नेहा बाबू, कहा बंद हो गया जी? मोनू सर। हाँ मन, कैसे करोगे जी? एक नंबर। नाम बाबू स्नेहा बाबू सोता इसीलिए बोला मेरा, क्योंकि क्या दिया हुआ, ABC इज राइट ट्राइंगल दिया बाबू। M मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। इन ट्राइंगल किस में चलेंगे, ABC में चलेंगे। M बाबू, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। M इज मिड पॉइंट ऑफ बाबू AB, है ना। M मेरा क्या बाबू, AB का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक, और क्या दिया हुआ है सर, M से लाइन ड्रा कर रहा है बाबू, तो पैरेलल है, MD पैरेलल BC। एंड क्या दिया मेरे लाल, MD पैरेलल BC दिया हुआ। तो आपको प्रूफ करने का रहा बाबू, डी इज मिड पॉइंट। तो एक कन्वर्स नहीं लगा दोगे बाबू, किसी ट्राइंगल के किसी एक से एक साइड के मिड पॉइंट से यदि कोई लाइन ड्रा करते हैं, और यदि यह लाइन बाबू बी से दूसरे साइड का पैरेलल होता तो तीसरे को क्या करता, बाइसेक्ट ही करेगा। ममनो शैतान फिर बंद कर लिया जी। तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बाबू, ऑन करो अक्षिता, बोलिए प्रियांशु। शैतानी सब बंद करो। फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बाबू मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना। मिड पॉइंट है, पैरेलल है, तो बाबू डी इज बाबू ऑल्सो मिड पॉइंट, डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट बाबू ऑफ किसका सर, AC का। तो पहला तो यही प्रूफ करने का रहा। कन्वर्स लगाओ, एक लाइन का क्वेश्चन था, थोड़ी कुछ करना था, थोड़ा सा सोचना था प्रियांशु। दूसरा करा MD परपेंडिकुलर AC, सेकेंड वाला कैसे प्रूफ कीजिएगा। MD परपेंडिकुलर कितना मेरे लाल, AC, समझना। सर ADM और DMC को पैरेलल कर, मतलब क्या कहते देखो हैं, कॉम्बिनेट। सिंपल है बाबू मेरे, शांति समझो। ये DM और BC क्या है सर, पैरेलल दिले क्वेश्चन में, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्स लाइन बन जाएगा। तो ये एंगल का सम 180 होगा। अरे MD पैरेलल BC, ऐसे है ना भोला, समझो। ये हो गया M, ये हो गया D, और ये हो गया B, ये हो गया C। तो ये दोनों पैरेलल है ना। तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल बनेगा, तो ये दोनों का सम कितना, 180। 180 में मेरे लाल ये 90 डिग्री दिया हुआ, एंगल C 90 दिया हुआ, तो ऑटोमेटिक ये कितना बचेगा, 90 ही बचेगा। को इंटीरियर का सम 180, ये दोनों का सम 180, जिसमें वो 90 है, तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या बचेगा, 90 ही बचेगा। कि नहीं प्रियांशु? इसे तब वीडियो बंद करता तब इसका गड़बड़ होता है ग्राफ। तो चूंकि हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, MD पैरेलल BC, इसलिए एंगल बाबू एक दो कर देते बोला मेरा, या एंगल D कर लो प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। सर इतना कुछ करने नहीं पड़ेगा सर, क्या कि DM पैरेलल C भी है और करस्पॉन्डिंग से हुई है अच्छा, ऊपर 90। हाँ मेरे लाल करस्पॉन्डिंग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि MD पैरेलल BC बाबू एंड DC इज ट्रांसवर्स लाइन मेरे लाल, एंड DC इज ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन मेरे लाल, हो गया। तो ऐसे भी कह सकते हैं सर, है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल ADM बराबर एंगल DCB। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सर, एंगल DCB बराबर एंगल ADM, है ना। या ADM को पहले लिख लो, एंगल ADM बराबर एंगल DCB। कौन सा एंगल, एगो बाहर एगो अंदर, करस्पॉन्डिंग कर सकते हो।
डीसी भी दिया, वही 90 डिग्री दिया बाबू। एडीएम डीसी भी कितना दिया, 90 डिग्री दिया। ये जो वैल्यू है वो प्रियांशु 90 दिया बाबू। तो जैसे ही 90 हो गया तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 90 हो गया। तो हम लोग कहेंगे एमडी 90 हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसलिए मेरे बोले एमडी परपेंडिकुलर, एगो खड़ा लाइन एगो पड़ा लाइन परपेंडिकुलर का सिंबल होता है एसी। एमडी परपेंडिकुलर कितना बाबू, एसी। इस सेकेंड नंबर का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना था, बाकी सब बनाना था। थर्ड प्रूफ, ये हो गया प्रूफ मेरे लाल। सीएमएम में अगला लिखो। देखो देखो, सीएमएमए बराबर बाबू हाफ ऑफ ए बी। कैसे करेगा, सोचो सोचो, देखो देखो। देखो मेरे बोला कैसे कीजिएगा, जल्दी बाबू लिखिए। 3 नंबर प्रूफ करते हैं। अक्षिता कुछ आइडिया वगैरह लगता है? नहीं सर, हमको आज तक पता चला है, पढ़ा है। हाँ जी, रात में कहा नहीं आती बोली, कटपीट करे सिखा रहे थे जी, कल कहा नहीं आई थी जी? परसों भी नहीं आई थी बोली। सप्ताह में 3 दिन तो भी आइए बोली, कम से कम बाबू मैथ सीखिए। सर शैतान है। हाँ जी। एनसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अलग होता है सर, ताकि कि बुक में दिया रहता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आप बुक में ढूंढते तो मिलवे नहीं करता। एग्जाम्पलर होता है। उसका बुक अलग कैसा आता है? हाँ, उसका अलग रहता है। देखो सीएम बराबर एम ए, सीएम करने है कन्हू तो ना है, समझना मेरे लाल। सीएम बाबू फॉर्म कीजिए और एम ए मेरे लाल, तो यही फिगर है ना? हाँ सर। तीसरा नंबर प्रूफ क्या करा, सीएम बराबर एम ए। सीएम नहीं ना है जी, तो सीएम मिलाओ। सीएम क्या कीजिए, मिलाइए मेरे लाल। सीएम मिलाइए। सीएम मिला लिए, बराबर एम ए मेरे भोला। मतलब क्या करा, इस सीएम एम ए बराबर होगा, इसको प्रूफ करने का रहा। ये दोनों बराबर होगा, और बराबर हाफ ऑफ ए बी के क्या होगा, हाफ होगा। तो ए एम बराबर तो हाफ ऑफ ए बी लिख ही सकते हैं ना, चूंकि एम मेरा मिड पॉइंट है बाबू। तो इसका जो लेंथ होगा ए बी का आधा ही ये लेंथ होगा। तो वो तो आसान। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू ये लेंथ इक्वल प्रूफ करना। कैसे? इजी है भोला मेरा। ट्राइंगल नंबर 1 दिख रहा है, ट्राइंगल नंबर 2 दिख रहा है। ट्राइंगल 1 दिख रहा ना, कौन वाला सर, ये वाला बाबू। कौन वाला अदिति, ये वाला। समझना है। ये वो ट्राइंगल ये हो गया सर, कि नहीं प्रियांशु? है ना, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर ट्राइंगल ये हो गया मेरे लाल। यही आपका 2 नंबर ट्राइंगल हो गया। तो 1 2 को यदि आप कंग्रेंट कर देते हो तो बल्ले बल्ले काम हो जाता है। कैसे कीजिएगा सोचिए। तो इजी तो है सर, कुछ है इसमें, सोचो। आई सर एडी, क्योंकि डी मेरा मिड पॉइंट है, वो अभी ताजे ताजे प्रूफ किए 1 नंबर क्वेश्चन में। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये ए डी और ई वाला दोनों बराबर हो गया। ए डी एम कॉमन हो गया, ए गो एंगल 90 डिग्री हो गया। ई 90 हो गया। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया। जैसे प्रियांशु दो ट्रायंगल कांग्रेंट, तो ये साइड इक्वल हो जाएगा।
तो यही तो करना था बाबू मेरे, कि नहीं मेरे भोला। हाँ सर। तो हम लोग क्या चलेंगे, ट्राइंगल ए डी एम में, है ना, सी डी एम में चलेगा कि नहीं। बस। तो ये क्वेश्चन आपके बाबू बुक का ही अदिति, आपके बुक में भी होगा ही प्रियांशु कहीं ना कहीं बाबू। छोटा सा क्वेश्चन था, 3 गो 4 गो इसीलिए दे दिया था कि आप इतना भी सोच पाते हो कि नहीं। देखो 3 नंबर सॉल्यूशन है ना। 3 नंबर क्या करोगे, सीएम है बाबू तो ज्वाइन सी टू एम करेंगे, भोला मेरा सीएम का रहा ना जी क्वेश्चन में, तो ज्वाइन बाबू सी टू एम ज्वाइन कीजिए, सी को एम से मिलाइए। इन ट्राइंगल चलिए मेरे लाल, ए डी एम में चलिए, एंड मेरे बोला ए डी तो सी डी चलेगा, सी डी एम में चलो, ए डी बराबर डी सी, ए डी बराबर यहां से दूसरा लेटर सी डी ले लो। कैसे सर, चूंकि डी इज मिड पॉइंट बाबू। मिड पॉइंट भोला मेरा, आगे मेरे ला। नेक्स्ट बाबू, डीएम कॉमन हो गया, डीएम बराबर डीएम बाबू, कैसे सर, कॉमन हो गया। एंगल ए डी एम, एंगल ए डी एम बराबर एंगल सी डी एम बराबर 90 डिग्री। तो साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल ए डी एम कांग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी डी एम का। कैसे सर, एस ए एस से। ठीक है ना। अब ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया बाबू, तो कह सकते हैं मेरे लाल सी एम बराबर एम, इसलिए मेरे लाल सी एम बराबर एम, कैसे सर, बाई सीपीसीटी से, है ना। अब सी एम बराबर एम तो हो गया मेरे लाल, एंड क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, चूंकि एम इज मिड पॉइंट, एम इज क्या बाबू, मिड पॉइंट, किसका सर, ए बी का, इसीलिए ए एम बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी, एम मिड पॉइंट, एम बराबर कितना, ए बी का आधा, इक्वेशन 1 2 को कंबाइन करो मेरे लाल, सी एम एम के बराबर है, ए एम हाफ ऑफ ए बी के बराबर है, तो सी एम हाफ ऑफ ए बी, तो ये दोनों को कंबाइन करोगे तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं बाबू। ऐसे कैसे मनु, इसे तब इसको बाबू, देखो तो अमन शैतान का एक बार ऑन करता बाबू एकदम मटके ना मारता है, ऑन नहीं रहता, भले दिन भर शैतानी करे, कम से कम तो पढ़ता है सही से। इसलिए बाबू फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ए एम बराबर सी एम, अरे सी एम एम के बराबर और एम हाफ ऑफ ए बी के बराबर, तो ये दोनों बराबर, तो सब तीनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। तो ये आपके क्वेश्चन थे बाबू मेरे। हम्म।
जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन। तो ये सब का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है। अक्षिता, बंद करा, इधर शुरू कीजिए। एक आध दिन आके कूटते हैं, 2 बार तो पापे जी बचा लिए बाबू, अभी डायरेक्ट आएंगे। आपको सबसे ज्यादा कौन मानता है अक्षिता, पापा जी की मम्मी जी? पापा जी सर। अभी तक कौन नहीं पीटे हैं जी? मम्मी नहीं पीटे हैं कि पापा जी नहीं पीटे हैं जी? अदिति के तो पापा जी डंगाते रहते हैं, है ना? जल्दी लिखिए। तो आपको सबको पिटे मन लगता है सर? मन का लगेगा, ऐसे को शैतान है ना, शैतानी करे मन लगता है। आप लोग शैतानी करे ला छोड़ दीजिए, ना पीटेंगे, हमको का शौक लगता है बाबू कि अपना पेट्रोल पैसा बाबू है ना खत्म करके बाबू आपको पिटे। आप शैतानी मत करो, बस काले पिटाइएगा। जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन मेरे लाल, क्वेश्चन अगला लिखो, बताते हैं। तो ये सब जो भी क्वेश्चन है बाबू, डायरी तो खैर थोड़ा सा आसान था, एक दो। बड़ा बड़ा 3 3 4 4 को रहता है बाबू मेरे। लिख लिया प्रियांशु? लिखिए अक्षिता, इसको इरेज करे जी। लिख ली नहीं बेटी? सर। यस सर। चलो ठीक है। अगला नहीं क्वेश्चन सर, लिखो जल्दी से, समझाते हैं। लास्ट लाइन बच गया। लिख लिए, पूरा मिटा दीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका डायग्राम बनाइए तो। अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, डायग्राम बनाओ, इसे देर है लगता है डायग्राम शायद। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी रोम्बस बाबू, भेज इन भेज साइड एबीज प्रोड्यूस टू साइड बाबू पॉइंट ई। क्या करा कि एबीसीडी एक रोम्बस है, तो एबीसीडी को रोम्बस बनाएंगे सर। रोम्बस क्या होता है? जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं प्रियांशु। क्वेश्चन पढ़ो और एगो एबीसीडी रोम्बस बनाओ। ये भी क्वेश्चन बनाने लायक है। रोम्बस किसको कहते हैं? जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। कि नहीं अमन शैतान? एबीसीडी एक रोम्बस बनाइए। बना रोम्बस जी? लगता है, लगना चाहिए रोम्बस नियम। है ना? हो सर। मेरा क्या हो गया? ए बी सी और डी एक रोम्बस हो गया। आगे पढ़ो। रोम्बस इन विच बाबू साइड ए बी इज प्रोड्यूस्ड बोथ साइड। ए बी साइड को दोनों साइड बढ़ाओ। इसको बाबू बी को इधर बढ़ाइए, ए को इधर बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइए? पॉइंट ई और एफ तक, सच डेट ई ए बी बी एफ बराबर हो जाए। मतलब बाबू जितना ये है उतना ही इसको आगे बढ़ाना है। प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाना। मान लो 20 सेंटीमीटर है तो 20 20 का 40। इसको बढ़ाएं, इधर इसको बढ़ाएं। कि नहीं? हाँ।
ई हो गया। कैसे बढ़ाना बाबू, साइड बाबू ई, ए बी को प्रोड्यूस करो टू बोथ साइड बाबू, पॉइंट ई एंड एफ सच डेट ई है। एक साइड बाबू पॉइंट ई होगा, ई पॉइंट ई ए हो गया, ए बी हो गया, एगो पॉइंट एफ होगा, बी साइड में क्या होगा, एफ होगा। ठीक, ये कह रहा। आगे कह रहा बाबू, प्रूव डेट ईडी एंड एफसी प्रोड्यूस, ईडी और एफसी को आगे बढ़ाओ, सगरो खाली बढ़ाओ, ईडी और एफसी को आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए मेरे लाल। ई पॉइंट डी है, ईडी को आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ, समझना प्रियांश, एफसी को आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए मेरे भोले। कि नहीं, तो आगे बढ़ाने से बाबू यहां जो बन रहा है मेरे भोला, ये 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, ई एफ मान लो, जी नाम दे दो, तो ये 90 डिग्री बनेगा। इसी बात को प्रूव करना है। अक्षिता, एकदम सर, हम तो आदत से लाचारे रहेंगे। चंद्र ट्रय सूरज ट्रय ट्रय जगत व्यवहार, कैसे करोगे, दिया हुआ क्या है, लिखिए, ड्रा कीजिए, समझाते, गिव एंड डेट बाबू। ए बी सी डी रोम्बस दिया हुआ है, इज अ रोम्बस, तो रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और ई ए बी बी एफ बराबर है, ई ए बराबर बाबू ए बी बराबर मेरे लाल बी से एफ, इतना दिया हुआ। प्रूफ करने क्या कहता है कि ये जो एंगल बनेगा 90 बनेगा। कैसे करोगे, सोचो जी मोनू शैतान। प्रूफ डेट, इतना ही पॉइंट तो दिया हुआ। प्रूफ डेट मेरे लाल, एंगल ई ए जी चाहे डी ए जी कोई लिखो, ये एंगल बाबू 90 बनेगा। एंगल डी ए सी करो, कुछ भी करो, एंगल जी 90 होना चाहिए, डी जी सी बराबर 90 डिग्री। लिखिए, सिखाते समझाते हैं कैसे कीजिए। ऐसा वाला नहीं बनाया सर। कुछ नहीं बना, ई वाला क्वेश्चन नहीं बनाया अभी तक। दिमाग लगाओ, काम करो, लिखो। डीसी का मिड पॉइंट होगा मेरे हिसाब से तो। देखो सिंपल, इसमें मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगता है, देखते देखो बाबू, लिखो जल्दी से। सोचो सोचो, जल्दी कर जी। शैतान, बड़का बड़का को क्वेश्चन रहता है। होगा आदित्य, नहीं सर, हम बात समर्पण किए, नहीं होगा, नहीं होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर। हाँ, एनसीआरटी कहीं का हाई होगा जी, एनसीआरटी नहीं होगा, आर एस अग्रवाल को अगर एनसीआरटी में नहीं दे रहे होगा। देखो कैसे करोगे, इजी नहीं लग रहा है सर, हद से ज्यादा इजी नहीं लग रहा है, कहाँ लग रहा है ना। मिड पॉइंट थ्योरम लगवे करेगा, देखो कैसे लगेगा।
क्वेश्चन समझो। ए बी सी डी रोम्बस दिया हुआ, तो रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, लिख ली ना। अब समझ लो 5 मिनट, उसके बाद लिखते रहना। पहले समझो प्रियांशु, उसका तो प्रियांशु का शैतान मुंडी ही टेढ़ा रहता है ना बाबू। लैपटॉप सामने नहीं रहता, जे स्टडी टेबल नहीं है सामने में जी, ऐसे किए हो रहता, समझाते तो ऐसे करता, नहीं तो ऐसे कर रहा था। हाँ, फेस टू फेस सामने रखिए, नहीं तो बाबू इसमें फिर दर्द हो जाएगा, बार बार ऐसे कीजिएगा दर्द हो जाएगा। देखो, ए बी सी डी ए रोम्बस दे ले है, और क्या करा, ए बी इस साइड को इधर आगे बढ़ाओ पॉइंट एफ तक, ए को इधर बढ़ाओ पॉइंट ई तक, है ना। इस तरह से बढ़ाएगा कि जितना ये है वही ये है वही ये है, तीनों साइड इक्वल दे ले। तो प्रूफ करने का रहा बाबू, ई से डी को आगे प्रोड्यूस कीजिए, ई डी को आगे बढ़ाइए, एफ सी को आगे बढ़ाइए, तो ये 90 डिग्री होगा। इसी बात को प्रूफ करो। मतलब किसी रोम्बस के बाबू, है ना, किसी एक साइड को बाबू इक्वली आगे बढ़ाते हैं, तो इसको इधर प्रोड्यूस करोगे तो ये 90 डिग्री होगा। कैसे करोगे? देखो अक्षित, आसान है बाबू मेरे, समझना है, समझ लिया, जिंदगी सवर गया। हमको 90 ना प्रूफ करना है सर। हाँ सर। तो रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ये आपको बाबू प्रॉपर्टी में बताए थे मेरे ला। तो अगर ए से सी ज्वाइन कर देते हो तो डायगोनल ऑफ क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। समझना है, ये क्या ए सी डायगोनल ऑफ रोम्बस है, बी डी क्या है मेरे ला, डायगोनल ऑफ रोम्बस है। फिर लिखेला शुरू किया, है ना। समझो ना इधर जी, समझ गया तो हो गया। तो रोम्बस का डायगोनल क्या करता, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता, मतलब ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, और ये 90 लाना है। ठीक, हर एक 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होगा अमन शैतान। तो यदि सोचो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है मेरे लाल, तो मान लेते ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है बाबू मेरे, समझना। तो ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ बाबू डी बी हो गया, वो क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो गया। इधर देखो जी अक्षिता, अदिति, हम मनोशैतानी तो हम बीपी हाई कराते हैं संडे को, अभी तो कूट देंगे पकड़ के। बी और डी भी मिड पॉइंट होगा बाय कंजर्व ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा कंजर्व करो, है ना, जानवर को कंजर्व करना है। नेक्स्ट मेरे लाल, कन्वर्स सर, कन्वर्स। अगर ये 90 डिग्री है सर, हमको ये 90 पहुंचना, तो यदि आप किसी भी तरीके से ये वाला डी ओ सी, अगर इसको आप किसी भी तरीके से मान लो पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हो, या रोम्बस प्रूफ कर देते हो, ये वाला डी ओ सी बी किसी भी तरीके से अगर मान लो पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हो, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ई 90 होगा तो ये 90 हो जाएगा। ठीक, अब समस्या आता है कि डी जी सी ओ को पैरेललोग्राम प्रूफ करें तो कैसे करें, ये समस्या आता है। तो पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए बाबू मेरे आपको अपोजिट साइड्स पैरेलल करना पड़ेगा। यदि अपोजिट साइड्स पैरेलल कर लेते हो, जैसे ओसी पैरेलल डीजी अगर कर देते हो, जीसी पैरेलल ओडी, तो किसी बाबू क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है कि नहीं। तो आपको ओसी पैरेलल डीजी करना है, ये दोनों आपको पैरेलल करना है, और ओडी पैरेलल, है ना, जीसी करना। अब बात आता है ये दोनों पैरेलल करें कैसे, पैरेलल हो जाएगा, होता है अपोजिट एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम का। तो पैरेलल के लिए बाबू देखो क्या करोगे, इजी है बाबू मेरे, ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। देखो बोला प्रियांशु शैतान, समझना है। कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे बाबू। पॉइंट ओ मेरा क्या है, मिड पॉइंट है एसी का, है ना। एसी का बाबू मिड पॉइंट क्या है, ओ है ना। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे भोले, और क्या होगा, और क्या होगा, देखिए सर, और जैसे क्या। कि
एंगल आ, ए बी में सी इज द मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से बी और डी इसी तरह से ए और सी। अच्छा, आईसीसी एकदम। देखो मेरे भोले, समझिएगा बात को, थोड़ा सा बाबू सोचने वाला क्वेश्चन है, नहीं तो उलबुल्ला जाइएगा। देखो सर, समझो बात को, रास्ता थोड़ा दिखाई देगा। पॉइंट ए मिड पॉइंट है ये का, क्योंकि ये वाला लेंथ इक्वल है, तो ई मेरा मिड पॉइंट होगा बाबू मेरे, ए वाला मिड पॉइंट होगा। हाँ सर। और वो मेरा मिड पॉइंट है मेरे बाबू, ओ बी ओ डी का, बी डी का मिड पॉइंट वो है, क्योंकि बाबू ये डायगोनल है, बी डी ओ सी डायगोनल, तो मिड पॉइंट पे कट करेगा। तो क्या इस ट्राइंगल में, शांति से समझना, नहीं तो इधर उधर होगा तो दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। अगर इस ट्राइंगल में आप चलते हो, ट्राइंगल डी ई बी में, बी ई डी में चलते हो, तो चूंकि ई मिड पॉइंट सर डायगोनल के कारण ए मिड पॉइंट दे ले है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है बाबू, इसके पैरेलल होगा। मतलब एओ बाबू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बाबू ई डी का। समझ में आया तो अच्छी बात। एओ पैरेलल क्या होगा प्रियांशु, ए डी बाबू। ट्राइंगल डी ई बी में चलेंगे, ई बी ओ मिड पॉइंट है सर डायगोनल है, ए मिड पॉइंट है साइड वादेल है, तो दो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन बाबू थर्ड साइड का पैरेलल और हाफ होता। तो ए ओ पैरेलल ई डी, है ना, आगे बस हो गया। अब एओ लाइन में ना बाबू एसी है, एओ का ना डायगोनल क्या एसी है। अरे एओ को आगे बढ़ाएंगे तो एसी मिलेगा, ओसी मिलेगा। तो एओ को हम लोग क्या करें, जितना ये है बाबू मेरे, यही ना लाइन आगे बढ़ा है, और डायगोनल बाइसेक्ट करवे करता है, तो एओ बराबर ओसी ना लिख सकता है, पैरेलल। नेक्स्ट मेरे लाल, अभी एडी करो बाबू मेरे, पैरेलल बाबू। जैसे ई लाइन में ई पैरेलल है, तो इसी को ना आगे जी तक बढ़ाएं, तो ईडी या ईजी ना कर सकते हैं। अरे ई दोनों पैरेलल करो, चाहे एसी पैरेलल ईजी करो, बात तो वही। पैरेलल लाइन को बाबू बढ़ा भी देते पैरेलल रहता, काट भी देते पैरेलल रहता। तो अगर ए ओ पैरेलल ईडी है, तो हम लोग कह सकते हैं ओसी पैरेलल क्या होगा, ओडी ओ डीजी हो जाएगा। ओसी पैरेलल क्या हो जाएगा, डीजी जीडी हो जाएगा, कि नहीं। बस यही तो करना था। अरे इतना ई वाला लाइन में ई वाला पैरेलल है, तो ये आगे बढ़ गया ई वाला, ये आगे बढ़ गया ई वाला। तो जब ये दोनों पैरेलल है, तो ये पूरा लाइन में इसके पैरेलल ना होगा। जब पूरा पैरेलल होगा तो ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होगा, तो ओसी पैरेलल डीजी हो गया। बस एगो और ट्रायंगल खोजो, है ना। एगो ट्रायंगल और खोजो मेरे लाल, जिसमें भोला मेरा ई वाला साइड आ जाए, कन्ने खोजेगा। सोचो, इधर से चलो, किस में सर, ये मेरा मिड पॉइंट है बाबू मेरे, है ना। तो एगो ट्रायंगल इधर चला है, एगो ट्रायंगल इधर चलो, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चले। एगो ट्रायंगल और खोजो, ये वाला तो हो गया मेरा, अब ये वाला आना चाहिए। तो ये वाला आना चाहिए बाबू मेरे, तो एगो ट्रायंगल ऐसे चलिएगा, ये वाला हो गया। सिमिलरली कर दीजिए और सर, क्योंकि आज, ओसी ये सिमिलरली कर दीजिए। अच्छा ठीक। सिमिलरली एगो ट्रायंगल खोजेगा ना जी, एगो ट्रायंगल बाबू मेरे ये वाला, ठीक। तो ये ओडी ट्रायंगल का नहीं बन रहा, यहाँ पे बाबू ऐसे बन रहा था, यहाँ पे ट्रायंगल बाबू मेरे ऐसे बन जाएगा। ये वाला ट्रायंगल इधर चलो, सबसे बढ़िया इधर में चलो, चूंकि बी मेरा मिड पॉइंट है, ओ मेरा मिड पॉइंट है, तब बी ओ पैरेलल, है ना, बी ओ पैरेलल क्या सर, एफ सी। बी ओ, अरे बी मिड पॉइंट हो गया, ओ भी मिड पॉइंट हो डायगोनल, तो बी ओ पैरेलल एफ सी। अब बी ओ लाइन में क्या हुआ, बड़ा होके बी डी बन गया है, बी ओ लाइन में बड़ा होके बी डी बन गया, तो बी डी पैरेलल हम लोग एफ जी ना कर सकते हैं। अब बी डी पैरेलल है बाबू, तो आधा ओ डी, ओ डी पैरेलल हम लोग क्या कर सकते हैं, जीसी ना कर सकते हैं। तो ई पैरेलल एकड़ हो गया, ई पैरेलल एकड़ हो गया। अब किसी भी वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका पोजिशन पैरेलल होता है, वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम होता है।
तो कह सकते हैं DOGC पैरेललोग्राम हो गया। जैसे पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट एंगल 90 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यही आपको इसमें थोड़ा सा सोचना था बाबू में। लिखोगे कैसे, देखो भोला मेरा कैसे लिखोगे। तो इन 90 ट्राइंगल, सर 90 भी कहाँ प्रूफ हो, 90 करेगा प्रूफ करेगा। सर कोई और इजी ट्रिक नहीं है क्या इसमें? और इजी ट्रिक क्या रहेगा सर आपको, रहेगा 90 90 बाबू प्रूफ। अरे 90 हुआ ना जी, तो 90 हो गया बाबू, तो अब हद करता जी, अब वीडियो बंद करे सीधा सही सही है। डी। ओ जी सही। 90 है ये सर, तो वो 90 नहीं हो जाएगा। हाँ देखो सही है। मेरे लाल, इन ट्राइंगल DEB में, इन ट्राइंगल ज्योमेट्री बाबू, पहले तो और भी टफ था, आप लोग का तो आसान कर दिया। DEB में बाबू, DEB में पॉइंट ए इज मिड पॉइंट मेरे लाल, किसका, EB का। एंड बाबू O इज द मिड पॉइंट ऑफ बाबू BD, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। तो इसलिए बाबू AO मेरा ई मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट, इसलिए फ्रॉम बाबू मिड पॉइंट थ्योरम से, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम से AO पैरेलल कितना, ED, ई पैरेलल ED। जब ये पैरेलल है तो पूरा लाइनमा क्या होगा, पैरेलल होगा। या आप बाबू AO को क्या कर सकते हो, AC पैरेलल AC लिखो चाहे OC लिखो, अधूरा सब बाबू क्या रहता है, पैरेलल रहता, तो OC पैरेलल है ना DG, इक्वेशन 1। फ्रॉम ट्राइंगल किस में चलेंगे मेरे लाल, एगो ट्राइंगल बोला इसमें चलो AF, इन ट्राइंगल है ना ACF में चलो। सर आपको पहले एक चीज लिखना पड़ेगा, डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा वो तना बाबा समझिए था, चूंकि B मेरा क्या बाबू मिड पॉइंट है, B इज मिड पॉइंट बाबू ऑफ AF, एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ बाबू AC, O इज मिड पॉइंट। तो फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम से बाबू मेरे, फ्रॉम मिड पॉइंट से बाबू, फ्रॉम मिड पॉइंट बाबू, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, BO बाबू पैरेलल टू CF, बस BO पैरेलल CF हो गया सर। तो हम लोग कह सकते हैं BD पैरेलल FG, इसको भी कर लेते हैं। FG, BD को OD भी कर सकते हैं सर, OD पैरेलल GC, फ्रॉम 1 2 से सर। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं बाबू पैरेललोग्राम कहते हैं। सर नहीं लिखे सर, बस सर बस। तो बैठ सर बैठ समझ के रहे गप करते रहे। सर समझ रहे थे ना, बेटा रही। तो लिखने वाला टाइम दिए नहीं थे जी, हद करता है जी, नहीं बोले इतना लिखो जी। नेक्स्ट मेरे बोला, इसके बाद बाबू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, चूंकि बाबू OC पैरेलल DG एंड OD पैरेलल GC, इसलिए ODGC इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते, तो एंगल AO बराबर एंगल G, इसलिए एंगल DOG
इसलिए एंगल डी जी सी बराबर एंगल डी ओ जी, एंगल डी जी सी डी ओ जी 90 होगा। तो यही तो प्रूफ करना था कि नहीं, एंगल डॉग। है ना। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन थे बाबू मेरे, ये मैक्सिमम आपको करवा दिए हैं भोला मेरा। अब साउंड पढ़िएगा, साउंड लगता है अब शुरू किया जाए कि स्टैटिक्स पढ़िएगा। सर रुकिए साउंड सर, है ना, विद्युत वो स्टैटिक्स होगा ना आपके बुक में प्रियांशु? सर अभी डाटा 4-5 इंजीनियरिंग है हाँ ना सर जी? है। तो सर स्टैटिक्स है, पढ़ा देते बाबू। सर 4-5 क्वेश्चन ठीक इसका है भी आप करा सर।